नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पावर में। आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे सूर्य के उपरत्न गार्नेट के बारे में। रेड गार्नेट बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करने वाला स्टोन है और ये अर्ध कीमती स्टोन है। इसे हर कोई खरीद सकता है क्योंकि सूर्य का महारत्न रूबी यानी कि माणिक कीमती पत्थर होने के कारण हर कोई उसे खरीद नहीं पाता, उससे लाभ नहीं ले पाता है। तो उसकी जगह पर माणिक का सबसे बेहतरीन विकल्प होता है रेड गार्नेट। और इस रत्न को पहनने से सूरज की तरह चमक सकती है आपकी किस्मत। इसे धारण करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए और इस वीडियो पर हम आप लोगों को इस रत्न की खासियत बताएंगे, इसे धारण करने की सही विधि क्या है उसे बताएंगे, इसकी पहचान कैसे की जाएगी उसे बताएंगे। इस वीडियो पर अंत तक बने रहना और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऑल की बटन सेलेक्ट करना ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिले। और ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी सहायता चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण करवाना हो, कुंडली मिलान करवाना हो या किसी भी प्रकार का रत्न रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। रत्न हर व्यक्ति के जीवन में विशेष प्रभाव डालते हैं और ऐसे बहुत से सारे रत्नों के बारे में बताया गया है जो व्यक्ति की कुंडली में कमजोर ग्रहों को मजबूत करने का काम करते हैं। जिंदगी के तमाम पहलुओं और उनसे जुड़ी समस्याओं को लेकर अलग अलग रत्नों के बारे में बताया गया है। कुंडली में अगर कोई ग्रह दोष हो तो उससे संबंधित रत्न धारण करने से व्यक्ति को राहत मिलती है। और कुछ ऐसे रत्नों के बारे में वर्णन है जो बेहद प्रभावी होते हैं। साथ ही इन रत्नों को पहनने से व्यक्ति माला माल भी होता है और उसके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इन्हीं प्रभावी रत्नों में एक है रेड गार्नेट। रेड गार्नेट को तांबड़ा भी कहा जाता है और रक्तमणि भी कहा जाता है। माणिक के उपरत्न गार्नेट को काफी प्रभावी माना गया है। तो इस गहरे लाल रंग के रत्न को पहनने से क्या फायदा होगा और इसे धारण करने की विधि क्या है, आइए जानते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर हो यानी कि राहु या केतु जैसे ग्रहों से पीड़ित हो, क्योंकि सूर्य को यदि कोई ग्रह पीड़ित कर सकता है तो राहु और केतु ही कर सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु की युति और दृष्टि से ग्रहण दोष और पितृदोष का निर्माण होता है। और जो कुंडली में ये दोष काफी प्रभावी होते हैं और काफी नुकसानदायक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप गार्नेट धारण करते हैं तो कुंडली में सूर्य ग्रह को प्रबलता मिलती है और आपको लाभ मिलने लगता है। गार्नेट रत्न को तांबे या सोने में जड़वाकर पहनना ज्यादा शुभ होता है। यदि आप इसे धारण करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन आप सबसे अच्छे मुहूर्त में आप इसे धारण करें और इसे धारण करने से पहले स्नान वगैरह करने के बाद आप इसे गंगा जल और गाय के कच्चे दूध से और उसमें सूर्य से संबंधित लाल चंदन वगैरह डाल करके और इसे शुद्ध कर लेना काफी अच्छा रहता है। और इसे आप अपनी अनामिका अंगुली में धारण करें। माताओं बहनों के लिए अगर यह लेफ्ट हैंड में धारण किया जाए अनामिका में तो ज्यादा प्रभावी होता है और पुरुषों के लिए इसे दाएं हाथ में पहनना शुभ माना गया है। लेकिन कुछ लोग यदि दाएं हाथ की अनामिका अंगुली में मोगा धारण कर किए हुए हैं तो वो लेफ्ट हैंड में यानी कि बाएं हाथ की अनामिका में गार्नेट बेहिचक धारण कर सकते हैं, पूरा लाभ मिलेगा। क्योंकि मोगा के साथ रेड गार्नेट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना गया है। गार्नेट पहनने से आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। जो भी व्यक्ति इस रत्न को धारण करता है वो आत्मविश्वास से भरपूर रहता है और सनातन से राजा महाराजाओं द्वारा नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए गार्नेट पहना गया है और इसका इतिहासों में भी वर्णन मिलते हैं।
इसे धारण करने से रक्त संबंधी विकार दूर होते हैं। रक्त शुद्ध करके यह शरीर को ऊर्जावान कांतिवान बनाए रखता है। इसलिए त्वचा संबंधी रोगों में भी गार्नेट पहनने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा व्यापारियों को कम से कम 10 ग्राम का गार्नेट अपने कार्यस्थल की तिजोरी में रखना चाहिए। शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी में सफलता के लिए गार्नेट बहुत ही कामयाब माना गया है और गार्नेट पहनने वाले का आकर्षण प्रभाव जबरदस्त हो जाता है। लव और रिलेशनशिप को बूस्ट करने का भी काम करता है गार्नेट। ये व्यक्ति के ऑरा को क्लीन करता है और इससे अनेक प्रकार के रोग स्वतः दूर हो जाते हैं। जो लोग ज्यादातर टूर पर रहते हैं, टूरिस्ट जॉब करते हैं, उन्हें गार्नेट पहनना चाहिए। यह ट्रेवलिंग के दौरान सुरक्षा करता है। गार्नेट उन लोगों को विशेष तौर पर पहनना चाहिए जिनके मन में अनजाना भय रहता है, जो हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं, जिनमें इनसिक्योरिटी की भावना रहती है। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष का संकेत है तो गार्नेट से बचना चाहिए या बड़ी बारीकी से कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद ही इसे धारण करना चाहिए, अन्यथा काल सर्प दोष की पीड़ा बढ़ जाती है। और इसी प्रकार जिनके लग्न में या राहु छठे 8वें भाव में बैठे हों, 12वें भाव में बैठे हों, उनको भी इस रत्न से दूर रहने की सलाह दी जाती है। या धारण करना चाहते हैं तो कुछ विशेष परिस्थितियों में कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ जब तक आप इसे कैरियर के नजरिए से नहीं पहन रहे हैं तब तक आपको यह बहुत अच्छा लाभ नहीं देगा। इस पर आपका विश्वास कितना है वो होना बहुत जरूरी है। और महिलाओं के लिए सर्वोत्तम परिणाम के लिए इसे बाएं हाथ में ही पहनना चाहिए। और इसकी पहचान, इसमें अनार के दाने के जैसा ही रंग रहेगा। यह माणिक के जैसा ही रंग होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें गाढ़ापन ज़्यादा होने की वजह से और हार्डनेस इसका कम होता है। यदि आप इसकी लैब टेस्ट कराएंगे तो इसका हार्डनेस 8 आना चाहिए और माणिक का हार्डनेस 9 आता है। तो रत्न बहुत बेहतर है। यह लाल रंग का एक कठोर रत्न होता है। अक्सर सस्ती घड़ियों में माणिक की जगह यही इस्तेमाल किया जाता है। जो रिस्ट वॉच लोग पहनते हैं उसमें माणिक की जगह पर सस्ती घड़ियों में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन कीमती घड़ियों में असली माणिक का प्रयोग किया जाता है। और यह रत्न बड़ी आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है, बशर्ते शुद्धता होनी चाहिए, रत्न की पहचान सही होनी चाहिए, तभी आपको लाभ करेगा। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।